नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम बात करते हैं उन लोगों की, उन महापुरुषों की जिनसे आज तक हम अपने जीवन में मोटिवेशन सीखते आए हैं, जिनसे हम प्रेरित रहे हैं और जिनके पद चिन्हों पर चलकर, जिनकी बातें मानकर, जिनकी बातें पढ़कर हम अपनी जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं। हमने आज तक बहुत सारे लोगों को पढ़ा है। हमने भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है, हमने मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पढ़ा है, हमने महात्मा गांधी जी को पढ़ा है, हमने इंदिरा गांधी जी को पढ़ा है, हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पढ़ा है। इनसे हम आज तक मोटिवेट होते आए, इनसे प्रेरित होते आए, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। जिंदगी में जब हम टूटने लगते हैं तो इन लोगों को पढ़ते हैं और फिर जोश आता है हमारे अंदर, एक प्रेरणा जागती है, एक उम्मीद जागती है और अपनी जिंदगी में फिर हम दोबारा से लग जाते हैं। आज के दौर में भी मैंने एक बात महसूस की है कि एक शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद है। आज भी एक शख्सियत मौजूद है हमारे बीच कि जिससे हम जिंदगी से लड़ना सीख सकते हैं, लड़कर जीना सीख सकते हैं। वो शख्सियत, उस शख्सियत का नाम है राहुल गांधी। हाँ, मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना भी है, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे भी ये बात मैंने कहते हुए सुनी है। बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, वो भी इस बात को मानने लगे हैं। मैं खुद इस बात से प्रेरित हूं कि राहुल गांधी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। राहुल गांधी जब 14 साल के थे, मात्र 14 साल के, उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी वो प्रधानमंत्री थी उस वक्त, और अचानक उनकी जिंदगी में, राहुल गांधी की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया। इंदिरा गांधी जब अपने कार्यालय से बाहर निकल रही थी, उनके ही सुरक्षा गार्डों ने उन पर गोलियां चला दी, लहूलुहान कर दिया, वहीं उनको मौत की नींद सुला दिया। राहुल गांधी मात्र 14 साल के थे जब ये हादसा हुआ। उन्होंने ये हादसा भी देखा, अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, लगातार, क्योंकि बड़े परिवार से थे तो सुरक्षा की बड़ी चिंता रहती थी। लेकिन उस वक्त भी राहुल गांधी के अंदर, जब हम आज उन वीडियो को देखते हैं या उन फोटोज को देखते हैं राहुल गांधी की, तो हमें महसूस होता है कि उस वक्त भी राहुल गांधी के चेहरे पर विश्वास होता था, कॉन्फिडेंस होता था। कुछ दिनों के बाद अचानक 1991 में राहुल गांधी जी के पिताश्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, उनकी हत्या कर दी गई। 21 साल के थे राहुल गांधी। पहले दादी का साया सर से उठा, उसके बाद बाप का साया सर से उठा। बाप का साया सर से उठना तो बहुत ही दुखदायी होता है। अच्छा आदमी टूट जाता है। लेकिन राहुल गांधी लगातार संघर्ष करते रहे, पढ़ते रहे और जिंदगी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे। 2004 में राहुल गांधी ने पहला चुनाव लड़ा, वो जीते। उसके बाद 2009 में चुनाव लड़ा, वो फिर जीते। 2014 में राहुल गांधी ने चुनाव फिर जीता। असली जो परीक्षा थी राहुल गांधी की 2014 से स्टार्ट उस परीक्षा को जब स्टार्ट होते हुए वो देख रहे थे, सरकार बदल चुकी थी। उस सरकार ने पूरी तरह से जो निशाना लगाया राहुल गांधी पर लगाया, कांग्रेस के या किसी पार्टी के किसी नेता पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर और उसके परिवार पर। 2014 से जो मानसिक तनाव राहुल गांधी ने देखा है, वो शायद किसी नेता ने नहीं देखा।
पूरा का पूरा मीडिया हाउस, पूरी की पूरी सरकार, मंत्री, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, यहां तक कि बड़े बड़े सरकार में जो उच्च पद होते हैं वो लोग भी राहुल गांधी को डिमोरलाइज करने के लिए, उनका जो जिसे कहते हैं विश्वास तोड़ने के लिए, उनको मतलब हराने के लिए कह सकते हैं, उनकी जिंदगी में उनको ऐसा लगने लगे कि वो अब कुछ नहीं बचे हैं, कुछ नहीं बचे हैं। ऐसा करने के लिए उनके हर बात को नोट किया जाने लगा, उनके ऊपर मीम बनाए जाने लगे, उनको तरह तरह के नाम दिए जाने लगे। यहां तक तो ठीक था कि चलो दूसरी पार्टियों ने करा, दूसरी सरकार ने किया। वो दौर ऐसा आया कि जब माहौल बदलता है तो बदलता ही चला जाता है। दूसरी पार्टी के अलावा अपनी पार्टी के लोग भी, यानी कांग्रेस पार्टी के लोग भी, राहुल गांधी की अपनी पार्टी के लोग भी इस बात को मान बैठे कि राहुल गांधी अब नहीं चल पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी का इतना मजाक उड़ चुका था, इतने मीम बन चुके थे, इतने चुटकुले उन पर बन चुके थे। क्योंकि जब सरकार ही ये चाह रही हो तो कौन रोक सकता है। लगातार उस प्रेशर में राहुल गांधी चलते रहे, काम करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, लोगों की बातों का जवाब देते रहे। 2014 में बहुत बुरी तरह से इनकी पार्टी हारी। 2019 में भी राहुल गांधी की पार्टी बहुत बुरी तरह से हारी। राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, अमेठी और वायनाड। अमेठी वो हारे, उनको हरा दिया गया। वायनाड, साउथ में वायनाड से वो जीते, संसद पहुंचे, हिम्मत नहीं हारी। लगातार वार प्रतिवार उनके ऊपर होते चले गए। हद मारकर जब उनको लगा कि मेरे अपने लोग ही, मेरी अपनी पार्टी के लोग ही, मेरे अपने आसपास रहने वाले लोग ही मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 7 सितंबर 2022 उन्होंने एक निर्णय लिया, भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा उन्होंने 7 सितंबर 2022 को शुरू की। उस यात्रा में जब वो पैदल चले, जब वो किसानों से मिले, जब वो गरीबों से मिले, जब वो पिछड़ों से मिले, जब वो दलितों से मिले, लोग उनके गले मिलने जब आते थे तो कुछ ना कुछ तो राहुल गांधी के अंदर विश्वास लौटता हुआ नजर आ रहा था। 3-4 महीने ये यात्रा जब चली, 4000 किलोमीटर के आसपास की यात्रा थी। उस यात्रा से राहुल गांधी को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला, उत्साह मिला, थोड़ा थोड़ा विश्वास उनके अंदर पैदा होने लगा, हिम्मत जुटने लगी, आगे के रास्ते उनको दिखने लगे और उनको लगने लगा कि आज यदि हम इस मुकाम पर हैं और इस तरह की मेहनत हम जारी रखेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर हम एक दिन सफलता जरूर हासिल करेंगे। ये भारत जोड़ो यात्रा ने उनको एक जीवन दान दिया। वो लगातार चलते चले गए। जनवरी 2024 में उन्होंने एक और भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। मार्च तक ये यात्रा चली। जो हिस्से हिंदुस्तान के बाकी रह गए थे लोगों से मिलने के लिए, यात्रा में जाने के लिए, उन हिस्सों पर राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर गए, लोगों से मिले, दुख दर्द बांटा, दुख दर्द सुना और लगातार अपने आप को मजबूत करते चले गए। जिस आदमी के पीछे सरकार लग जाए, इंडिविजुअल आदमी के पीछे मीडिया लग जाए और दूसरे लोग लग जाए,
अपने पार्टी के लोग ही लग जाएं, अपने परिवार के लोग ही लग जाएं, क्या उस आदमी का जीना इतना आसान होता है? नहीं होता। आम आदमी ऐसी जो स्थिति पैदा होती है जिंदगी में, उसमें टूट जाता है। लेकिन राहुल गांधी आम आदमी नहीं है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया। उन्होंने अपने आप को मजबूत किया। आते आते 2024 में भी उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा, रायबरेली और वायनाड। वायनाड से भी जीते और रायबरेली से भी जीते। दोनों जगह से बड़े ही अंतर से जीत उन्होंने हासिल की। आज जब पहली बार उनके उसमें चुनाव लड़ा गया था 2014 में, 44 सीटें इनकी पार्टी को मिली थी। 2019 में 52 सीटें मिली और 2024 के चुनाव में 99 सीटों पर अपनी पार्टी को लाकर खड़ा कर दिया, अकेले राहुल गांधी। इसे मोटिवेशन से ऊपर भी कोई यदि शब्द है तो मैं वो शब्द इनको देना चाहूँगा। और राहुल गांधी को मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ कि आदमी टूट जाए, बिखर जाए, लेकिन हिम्मत ना हारे। सख्ती से यदि समस्याओं का, परेशानियों का मुकाबला करता है, विश्वास के साथ मुकाबला करता है, तो एक दिन वो उस भंवर से, वो इस चक्रव्यूह से निकल जाता है। अभिमन्यु को जिस तरह से चक्रव्यूह में फांस कर मार दिया गया था, मुझे लगता है कि उससे भी बड़ी ताकत है अभिमन्यु से ज्यादा बड़ी ताकत है राहुल गांधी, जो उस चक्रव्यूह से निकले, जो चक्रव्यूह इनके ऊपर रचा गया, इनके लिए खड़ा किया गया, इनको खत्म करने का, इनको धरती पर बिल्कुल जीरो करने का, इनको समाप्त करने का जो चक्रव्यूह रचा गया, वो चक्रव्यूह उन्होंने तोड़ दिया और विजेता की तरह उस चक्रव्यूह से बाहर निकले। और आज हिंदुस्तान की संसद में नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी। बहुत सारी चीज़ें राहुल गांधी से सीखने को मिलती हैं। मुझे लगता है कि मोटिवेशन की दुनिया का दूसरा नाम राहुल गांधी है। हमें ज़िंदगी जीना सीखना है तो राहुल गांधी से, चलना सीखना है तो राहुल गांधी से, अपनी आवाज़ कैसे उठाई जाती है वो सीखना है तो राहुल गांधी से। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।